Namaskar, Namo Namah, good morning. Today we are going to discuss the topic RBI and its functions. आज हम RBI और उनके कार्यों के बारे में हम चर्चा करेंगे। RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इट इज़ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। किसी भी कंट्री में एक ही केंद्रीय बैंक होता है और भारत में केंद्रीय बैंक का नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। अब सवाल है कि इसकी स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना 1935 में हुई। 1 अप्रैल 1935 इट वाज एस्टैब्लिश्ड और इसके लिए एक कानून बनाया गया, RBI एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। इस कानून के तहत RBI की स्थापना हुई और उस वक्त कोलकाता में स्थापना हुई थी। परंतु वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर, मुख्यालय महाराष्ट्र यानी कि भारत में महाराष्ट्र में मुंबई के अंतर्गत है। सो इसका मतलब RBI का मुख्यालय मुंबई में। अब सवाल ये है कि RBI के वर्तमान में कौन गवर्नर है। तो RBI के वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। RBI, आप किसी भी करेंसी नोट को देखे होंगे तो उस पर RBI के गवर्नर का साइन होता है और उसके ऊपर क्या लिखा होता है, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ ₹500 और नीचे गवर्नर का साइन होता है। शक्तिकांत दास या रघुराजम या जो भी अभी तक रहे हैं, जैसे मनमोहन सिंह भी RBI के गवर्नर रह चुके हैं। तो RBI को यदि हम एक सेंटेंस में कहें तो RBI इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया विच कंट्रोल्स money supply in the economy. Now let us discuss functions of RBI. अब हम RBI के कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला है टू इशू करेंसी नोट्स, नोट निर्गत करना। ये इसको करेंसी अथॉरिटी भी बोलते हैं, करेंसी प्राधिकरण भी बोलते हैं। इसके अंतर्गत RBI सभी सिक्के और ₹1 का नोट छोड़कर अन्य करेंसी नोट जारी करता है। तो सभी सिक्के RBI जारी नहीं करता है, ₹1 का नोट RBI जारी नहीं करता है। इसलिए इन सब पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं लिखा होता, भारत सरकार लिखा होता है। और सभी सिक्के और ₹1 का नोट भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जारी करता है। लेकिन ₹2 का नोट हो, ₹5 का नोट हो, ₹10 का हो, ₹20 का हो, ₹50 का हो, ₹100 का हो, उससे ऊपर जितने भी डिनोमिनेशंस के हैं, चाहे इवन 500 का हो या 2000 का हो, पहले 1000 का भी नोट चलता था, तो ये सब पर RBI के गवर्नर का साइन होता है और RBI इन्हें जारी करता है। अब सवाल ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट जारी करता है तो किस सिस्टम के तहत करता है। तो RBI में नोट जारी करने का सिस्टम का नाम मिनिमम रिजर्व सिस्टम है। सो नोट इशूइंग सिस्टम इन इंडिया इज मिनिमम रिजर्व सिस्टम। व्हाई मिनिमम? बिकॉज RBI हैज टू कीप 115 करोड़ ऑफ गोल्ड टू इशू करेंसी नोट्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 115 करोड़ का सोना रिजर्व के रूप में रखता है, तब वो नोट जारी कर पाता है, तब वो नोट छाप पाता है। अब देखा जाए तो इंडिया में अधिकतर जो है वो जो करेंसी जो है वो पेपर करेंसी है, अधिकतर मोस्टली। तो इसलिए इंडिया में जो करेंसी स्टैंडर्ड है उसे मैनेज्ड पेपर करेंसी स्टैंडर्ड कहते हैं। तो सबसे पहला जो कार्य है, सबसे जो मेन काम है वो है नोट जारी करना, जो RBI नोट जारी करती है। इसके बाद यही हम बात करेंगे, क्या और कोई नोट जारी कर सकता है? नहीं, RBI के पास सिर्फ
एकाधिकार है, सोल राइट टू इशू नोट। और इसके बाद मैंने सिक्के और 1 रुपए की नोट की बात किया तो भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जारी करता है, लेकिन इसके अलावा कोई और नोट जारी करता है तो गैर कानूनी है। पॉइंट नंबर 2 पर आते हैं, बैंकर्स बैंक, बैंकों का बैंक। आप इस रोल को समझने के लिए जरा समझिए कि फादर्स फादर। सो आरबीआई इज एक्टिंग एज अ रोल ऑफ ग्रैंडफादर। नाउ आरबीआई क्या करता है, सभी बैंकों को, अन्य सभी बैंकों को, कमर्शियल बैंक्स को ज़रूरत पड़ने पर लोन भी प्रोवाइड करता है। आरबीआई प्रोवाइड्स क्रेडिट टू ऑल द कमर्शियल बैंक व्हेनेवर दे डिमांड और रिक्वायर्ड। लेकिन इसके अलावा अब कमर्शियल बैंक को क्या करना पड़ता है, कमर्शियल बैंक को सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, रखना पड़ता है आरबीआई के पास। अब सीआरआर है क्या, तो सीआरआर एक ऐसा परसेंटेज है टोटल डिपॉजिट का जिसे कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ता है। यदि हम वर्तमान में बात करें तो सीआरआर 3% है। अभी हाल में ही कोविड क्राइसिस के समय में ही आरबीआई ने सीआरआर की दरों में कमी की है। सीआरआर की दरों में कमी करने पर बैंक के पास ज़्यादा कैश अवेलेबल रहता है, वो ज़्यादा लोन दे सकते हैं। यानी कि एक तरह से बूस्टिंग पैकेज कह सकते हैं कि एक बैंक के लिए है, बैंक की लिक्विडिटी कंडीशंस अच्छी होती है। तो इसके अलावा बैंकर्स बैंक फंक्शन के अंतर्गत आरबीआई सभी बैंकों का मॉनिटरिंग करता है, सुपरविजन करता है और समय समय पर डायरेक्टिव्स जारी करता है कि क्या उसे करना है और क्या नहीं करना है। तीसरा पॉइंट पर आते हैं, गवर्नमेंट्स बैंकर। एज ए नेम इटसेल्फ, सरकार का बैंकर। तो सरकार के खातों की देखरेख, आरबीआई मेंटेन्स द रिकॉर्ड ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट। आरबीआई प्रोवाइड्स लोन टू द गवर्नमेंट ऑल्सो, एंड गवर्नमेंट कैन डिपॉजिट लोन, डिपॉजिट मनी टू आरबीआई ऑल्सो। सो जिस तरह से हमारा एक कमर्शियल बैंक जैसे आईसीआई और एसबीआई बैंक के साथ जो रिलेशनशिप है और जिस तरह की हम डीलिंग करते हैं, वही रिलेशनशिप आरबीआई और गवर्नमेंट के पास है, जो भारत सरकार। तो अब सवाल ये है कि आरबीआई इसके अलावा और क्या फंक्शंस हैं। तो सबसे पहला फंक्शन मैंने बात किया कि ये नोट इशू करता है। दूसरा, बैंकों का ये बैंक है, बैंकर्स बैंक है। तीसरा, गवर्नमेंट्स बैंकर है। अब हम चौथे पॉइंट पर आते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई और कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। यानी कि जो मनी सप्लाई है उसको कंट्रोल आरबीआई करता है कि कंट्री में। अब सवाल है कि मनी सप्लाई है क्या, तो मनी सप्लाई समझने के लिए एक फॉर्मूला है M1 = CC + DT + OD। CC का मतलब है करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, जनता के पास जो करेंसी है। DD डिमांड डिपॉजिटेड बैंक, मतलब बैंक के पास जो मांग जमाए हैं। डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या है, डिमांड डिपॉजिट का मतलब ये है कि ऐसे डिपॉजिट्स जिनको चेक के द्वारा निकाला जा सकता है, जैसे सेविंग अकाउंट के डिपॉजिट्स हो गए, उनको हम निकाल सकते हैं। तो डिमांड डिपॉजिट्स। OD अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। अब सवाल है कि अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई क्या है, तो इसमें दूसरे कंट्री के यानी कि फॉरेन कंट्री के सेंट्रल बैंक डिपॉजिट रख सकते हैं, कोई भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के डिपॉजिट्स यहाँ इसमें रख सकते हैं। लेकिन OD में हमारे गवर्नमेंट के डिपॉजिट्स और हमारे बैंक के डिपॉजिट्स नहीं आते हैं। तो एक सिंगल सेंटेंस में कहा जाए कि मनी सप्लाई क्या है, तो मनी सप्लाई is defined as a total stock of money held by the public in given point of time। एक निश्चित समय बिंदु में जनता के पास करेंसी के स्टॉक को हम मनी सप्लाई कहते हैं। तो आरबीआई जो है वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। अब मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल करता है, तो इसके लिए दो मेथड्स होते हैं, क्वांटिटेटिव मेथड एंड क्वालिटेटिव मेथड। क्वांटिटेटिव परिमाणात्मक उपाय या विधि, क्वालिटेटिव गुणात्मक उपाय।
तो आरबीआई की कोई भी पॉलिसी किसी भी सेक्टर को, सारे सेक्टर्स को प्रभावित कर सकती है, तो वो क्वांटिटेटिव मेथड है। यानी क्वांटिटेटिव मेथड इज दैट मेथड ऑफ कंट्रोलिंग ऑफ मनी सप्लाई इन विच क्रेडिट फ्लो इज अफेक्टेड इन ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। यानी कि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में साख के प्रभाव को प्रभावित करने वाले उपाय को हम क्वांटिटेटिव मेथड यानी कि परिमाणात्मक उपाय कहते हैं, जबकि क्वालिटेटिव किसी खास क्षेत्र को प्रभावित करता है। In case of qualitative method, the monetary policy affect the credit flow or money supply in specific sectors such as agriculture sector or maybe industrial sector, but not all the sectors. एक एग्जाम्पल के थ्रू हम बात करते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि CRR जो है वो 3% है। तो यदि मंदी का टाइम है, अब कोरोना में तो मंदी का ही टाइम है, रिसेशन, तो मंदी के टाइम में क्या आरबीआई ने क्या किया? आरबीआई ने सीआरआर को कम कर दिया। अब सीआरआर को कम करने से क्या होता है कि जो बैंक के पास जो अवेलेबल कैश है वो ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशन कर सकता है, वो जनता को ज़्यादा लोन, आरबीआई जब आरबीआई सीआरआर को कम करता है तो कमर्शियल बैंक ज़्यादा लोन दे सकती है, ज़्यादा पब्लिक को लोन दे सकते हैं। तो ऐसे केस में कंट्री में मनी सप्लाई बढ़ जाता है, और फिर मनी सप्लाई बढ़ने पर फिर डिमांड जनरेट होती है, फिर आगे कहानी कुछ और है। तो कहने का मतलब सीआरआर और मनी सप्लाई में इन्वर्स रिलेशनशिप है। अभी जैसे कि सीआरआर को कम किया गया। एक और एग्जांपल समझते हैं, बैंक रेट। बैंक रेट क्या है? जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देती है लॉन्ग टर्म के लिए, अभी हम प्रेजेंट में बैंक रेट की बात करें तो 4.65% है 6 मई 2020। आप जितने भी रेट्स हैं उन रेट्स को पता करने के लिए आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। आप www.rbi.org.in पर जाएं, वहाँ पर पॉलिसी रेट्स होंगे और अदर इंफॉर्मेशंस भी होंगे। आप क्लिक करके देखें तो पॉलिसी रेट्स में आपको जो कि बैंक रेट आपको मिलेगा, और उसमें बैंक रेट में आप देखेंगे तो अभी 4.65% जो कि अभी प्रेजेंट में रेट चल रहा है। पहले बैंक रेट ज़्यादा था, लेकिन अभी प्रेजेंट में पिछले साल से तुलना करें तो बैंक रेट ज़्यादा था। अब बैंक रेट जो है कम हो गया है, तो बैंक कम आरबीआई द्वारा किया गया है। बैंक रेट कम करने से क्या होता है? इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाता है। अब सवाल है कि इंटरेस्ट रेट क्या है? इंटरेस्ट रेट एक ऐसा रेट है जिस रेट पर कमर्शियल बैंक पब्लिक को या अदर कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करती है। तो बैंक रेट यदि घटेगा या घटाया जाएगा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा या घटेगा। बैंक रेट और इंटरेस्ट रेट में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। बैंक रेट यदि घटता है तो इंटरेस्ट रेट भी घटेगा, और जब इंटरेस्ट रेट घटेगा तो लोन लेना सस्ता हो जाएगा, और जब लोन लेना सस्ता हो जाएगा तो लोग ज़्यादा लोन लेंगे और इकॉनमी में मनी सप्लाई बढ़ेगी और फिर नए डिमांड जनरेट होंगे। इसका मतलब रिसेशन के टाइम में सीआरआर को कम किया जाता है, जबकि महंगाई की टाइम हो, इन्फ्लेशन का टाइम हो, मुद्रास्फीति का समय हो तो उस समय बैंक रेट को बढ़ाया जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आरबीआई जो है वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है, लेकिन मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए इकॉनमी में दो सिचुएशन होते हैं। एक इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, ये कीमत बढ़ने की स्थिति होती है, और दूसरा है डिफ्लेशन, यानी कि प्राइस लेवल फॉल होने की स्थिति होती है, लगातार प्राइस लेवल फॉल होती है, और ये जनरली रिसेशन के टाइम में होता है डिफ्लेशन। इस समय डिमांड कम होती है, प्रॉफिट कम होती है। तो अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि अभी कोरोना के टाइम में रिसेशन चल रहा है, तो इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत आरबीआई ने क्या किया है? बैंक रेट को कम कर दिया है, सीआरआर को कम कर दिया है, ताकि कंट्री में मनी सप्लाई बढ़ जाए। अब हम आते हैं फिफ्थ पॉइंट पर, लेंडर्स लास्ट रिजॉर्ट, अंतिम ऋणदाता। आरबीआई जो है एक तरह से संकट मोचक का काम करता है, अंतिम ऋणदाता के रूप में काम करता है। यदि कमर्शियल बैंक्स को
कहीं भी लोन नहीं मिलेगा। सारी जगह दरवाज़ा खटखटाने पर यदि लोन नहीं मिलता है तो लास्ट ऑप्शन कमर्शियल बैंक को क्या है, आरबीआई प्रोवाइड करेगी। इसलिए लेंडर्स लास्ट रिसोर्ट, अंतिम ऋणदाता, दाता देने वाला, ऋण देने वाला, ऋणदाता, और सबसे लास्ट में। और मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि कमर्शियल बैंक को सीआरआर मेंटेन करना पड़ता है, तभी ये आरबीआई इस फंक्शन को कर पाएगी। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, यानी कि 6th पॉइंट पर, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, यानी कि विदेशी विनिमय का संरक्षक होता है आरबीआई। अब सवाल है कि फॉरेन एक्सचेंज क्या है, तो डॉलर, येन, यूरो, ये सब जितने करेंसी है, पाउंड ऑल्सो, तो ये सब जितने भी करेंसी हैं, इंडिया के अलावा जो भी करेंसीज हैं वो फॉरेन एक्सचेंज है, लेकिन मेजर 4 करेंसीज होते हैं, डॉलर, यूरो, येन एंड पाउंड। तो इन सब को फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। इन सब का संरक्षण देने वाला, कस्टडी करने वाला वो आरबीआई होता है, और ज़रूरत के हिसाब से वो जो है अपने सिचुएशन को, फॉरेन एक्सचेंज को रिलीज़ करता है। तो ये था कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब इसके बाद हम एक इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन की बात कर रहे हैं जो जनरली कॉमन बुक्स में नहीं दिया होता है। वह है आरबीआई जो है वो इंडियन इकोनॉमी के बारे में हमें यूज़फुल डेटा प्रोवाइड करता है। आप आरबीआई की वेबसाइट पर जाएंगे तो डेटाबेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, DBIE, डेटाबेस आई इंडियन इकोनॉमी। सो DBIE के अंतर्गत आपको इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड जितने भी स्टैटिस्टिक्स हैं, जितने भी डेटा हैं वो अवेलेबल हैं। चाहे वो डेटा आपका प्राइस से रिलेटेड हो, या मनी से रिलेटेड हो, या प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, चाहे वो NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो आजकल पॉपुलर टर्म चल रहा है, इन सब के बारे में भी आपको सर्च करना हो तो आरबीआई की वेबसाइट पर अवेलेबल है। और आरबीआई जो है इसके अलावा डेटा कलेक्शन और डेटा पब्लिकेशन के अलावा डेटा एनालिसिस, ये सारे काम करता है। लेकिन सवाल ये है कि डेटा पब्लिकेशन कैसे करता है। तो आरबीआई बुलेटिन एक आरबीआई का एक मैगजीन है, उसके थ्रू भी डेटा रिलीज़ करता है। इसके अलावा वेबसाइट पर तो स्टैटिस्टिक्स के बारे में दिया जाता है, स्टैटिस्टिक्स हैंडबुक भी है, बट हैंडबुक भी दिया जाता है। बट आरबीआई बुलेटिन यू स्टूडेंट मस्ट नो एंड यू मस्ट रीड आरबीआई बुलेटिन। अब सवाल है कि पब्लिकेशन किस टाइप के आरबीआई के हैं। तो आरबीआई के पब्लिकेशंस ईयरली हैं, हाफ ईयरली हैं, क्वार्टरली हैं, और बाई मंथली भी हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो मैंने बताया ईयरली, हाफ ईयरली, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ पब्लिकेशन है कि आरबीआई जो है डेटा को पब्लिश करती है। तो अभी हमने जो है बात किया कि आरबीआई के क्या फंक्शंस हैं, इसके अलावा और भी फंक्शंस हैं। आज हम यहीं पर विदा लेते हैं, धन्यवाद। आज हमने आरबीआई एंड इट्स फंक्शंस के बारे में पढ़ा। मैंने इम्पोर्टेंट फंक्शंस को हाईलाइट किया, जिसमें कि नोट इशू करना, एग्जामिनेशन में सबसे पहले यही लिखना है कि टू इशू करेंसी नोट्स। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था, वो सारे पॉइंट इम्पोर्टेंट है, बट जो ध्यान देने वाली बात ये है कि कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, ये पॉइंट बहुत ही अच्छा है, और ये पॉइंट काफ़ी डिटेल्ड पॉइंट है। तो एग्जाम में ये स्पेसिफिक क्वेश्चन हो आरबीआई के फंक्शंस के बारे में तो हम इस पर स्टिक रहें, ब्रीफ में हम इसे एक्सप्लेन करें। और सबसे जो इम्पोर्टेंट, जो एकदम अपडेट होने वाली बात है, एक स्टूडेंट को जानना चाहिए कि आरबीआई क्या रेट, आरबीआई के पॉलिसी रेट्स कौन से हैं, आरबीआई ने कौन सा डेटा दिया है। हम लोग उतना अवेयर नहीं होते हैं, हम स्टूडेंट। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए आरबीआई विजिट करना चाहिए, आरबीआई की वेबसाइट विजिट करना चाहिए रेगुलरली, www.rbi.org। इन पर आप डिटेल्ड करंट डेटा आप देख सकते हैं। और स्टूडेंट से, पीजीज के स्टूडेंट से अनुरोध है कि हमेशा जो है वो वीक में या मंथ में एक बार आरबीआई के वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद। आज हम यही विदा लेते हैं। स्टे होम, बी सेफ, गो कोरोना।